हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं उठ गई थी सुबह जल्दी 4 बजे और हमने बनाई सरगी, क्योंकि आज थी अहोई अष्टमी और अहोई अष्टमी पे खाते हैं सरगी। तो हमने खा ली थी, हल्का ही बनाया था। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके मैं आ गई थी किचन में। मैंने थोड़ा बहुत नाश्ते की तैयारी कर ली थी औरों के लिए, क्योंकि मेरा और मेरी मदर इन लॉ का था फास्ट। तो आज मैंने जो है ब्रेकफास्ट में बनाया था शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी, सिंपल परांठे। तो अभी जो है मैं नाश्ता दे रही हूँ और मैं नहा धो के आ गई थी और मम्मी जो है वो नहा रहे हैं इस टाइम। तो अभी जो है मैं ब्रेकफास्ट पहले देवर को दूंगी, फिर फादर इन लॉ है उनको दूंगी, दोनों को दूंगी ब्रेकफास्ट और हस्बैंड को दूंगी। क्योंकि अभी वो थोड़ा ऑफिस चले गए थे, तो जब तक घर आते हैं तो मैंने उनकी रोटी भी बना के रख दी थी और पहले मैंने बच्चों को खिला दिया था। तो बेटा जो है मेरा स्कूल जा चुका है और वो रेडी हो गया था, वो चला गया है स्कूल। और अभी जो है मैं बेटी को खिलाऊंगी। अभी तो वो खेल रही है, क्योंकि सुबह उठते ही वो नहीं खाती है। तो अब जो है मैंने उसको भी नहला दिया था वैसे अपने साथ ही, और अब मैं उसको खिला रही हूँ नाश्ता। शिमला मिर्च के साथ ही मैंने उसको थोड़ा सा रोटी खिला दी थी। तो उससे पहले दिन जिस दिन मैंने मंदिर साफ़ किया, तो उसी दिन ये सोफ़े वगैरह के कवर वॉश किए थे। और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, आजकल सफाई का काम चला हुआ है। तो अभी जो सोचा कि चलो यार आज त्यौहार है अहोई अष्टमी का, तो आज ही मैं सुबह जो है झाड़ू पोछा लगने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि कवर बिछा लेती हूँ, क्योंकि शाम को घर पे गेस्ट भी आएंगे। वो हर त्यौहार पे, हर अहोई अष्टमी का जब भी त्यौहार होता है तो वो घर पे आते हैं ज़रूर। तो फिर सोचा कि चलो थोड़ा लेट बिछाऊंगी, बेटा इतना स्कूल चला जाएगा, क्योंकि वो सोफ़े पे कूदते रहते हैं तो गंदा करते रहते हैं। और बच्चे जब सोफ़े पे कूदते हैं तो गंदा ऑब्वियस सी बात हो ही जाती है। तो फाइनली मेरा सोफ़ा हो चुका है डन, और ये मेरा कंप्लीट लग गया है और मैंने टेबल भी साफ़ कर दी थी। अब जा रहे हैं हम मार्केट। तो मार्केट जा रही हूँ बेटी को लेके, क्योंकि हमने लाने हैं अहोई माता के घुंघरू, और सोचा कि चलो मार्केट चले जाते हैं। बेटे को भी लेना है स्कूल से, वो आ गया था। तो ये लगभग 1:30 बजे के करीबन का टाइम है। तो अभी हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ, नीचे गाड़ी खड़ी है और हम जा रहे हैं मार्केट। तो अभी हम पहुँच गए हैं। तो अभी जो है परी को लगी थी भूख, तो इसको दिलाया एक गोलगप्पा ड्राई वाला। तो अभी हम गाड़ी में हैं और वापस घर की तरफ जा रहे हैं। हमने घुंघरू ले लिए थे दुकान से। तो अभी वो जो है गाड़ी में खेल रही थी। इतना बेटा देखो स्कूल से आया था और अपना सामान लेने चला गया था, जो भी उसके झकरे में हम रखेंगे पूजा के टाइम। तो बहुत खुश हो रहा है, देखो थैला लेके घूम रहा था। तो ये देखो मैं हो गई हूँ तैयार, और अब हम कहेंगे अहोई माता की कहानी। और पड़ोस में एक भाभी हैं, वो भी आएंगे हमारे घर ही, क्योंकि हमारा जितना भी ये गली है, इस गली में सिर्फ हम 3 लोग ही हैं जो अहोई का व्रत करते हैं। बाकी एक और भी हैं, वो अपना ही करते हैं अलग। तो जो है हम साथ में ही करते हैं। तो अभी जे देखो ये मंदिर बिल्कुल मैंने तैयार कर दिया था, जोत वगैरह कर दी थी रेडी। और अब जो है वो आने वाली हैं, इतना सोचा कि थोड़ा सा हल्की सी तैयारी कर लेती हूँ थोड़ा सा किचन में जाके, क्योंकि आज जो है खाने में बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी और कद्दू और आलू तरी वाले आलू की सब्ज़ी। तो आज और पूरियाँ बनेंगी खाने में। तो अभी जो है बेटे को लगी थी भूख, तो मेरे देवर ने बनाया थी मैगी, क्योंकि जब दिन में आए थे हम मार्केट से तो उसने थोड़ा सा मैगी बना ली थी। तो उस टाइम बेटे को भूख नहीं थी, तो अब मैंने सोचा हम कहानी बोलेंगे, तो उसको हमने मैगी दे दी थी। तो ये देखो हमने कहानी भी कह ली है और कहानी हमारी हो गई है फाइनल। हमने कहानी कह दी है, और ये वो भाभी हैं जो आई हैं बगल में से। तो अभी हमने हमारी कहानी का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। और अब देखो ये बनाए थे मम्मी ने पेड़े, और पेड़े जो हैं वो लेंगे हम चाय के साथ, चाय या दूध में ही पत्ती बना के, क्योंकि बोलते हैं आज का व्रत भी जो होता है वो भी निर्जला व्रत रखा जाता है, पानी उसमें नहीं पीते हैं। तो हम लोग पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं, जब तक तारों को अर्घ नहीं देते तो तब तक पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो हमने भी पानी नहीं पिया, और कहानी सुनने के बाद ही आप लोग जैसे दूध में पत्ती पका के वो सब चीज़ें ले सकते हैं। तो हमने भी ऐसे किया, दूध में थोड़ा सा पत्ती और चीनी डाल के वही पिया, और साथ में ले ले हैं एक एक दो दो पेड़े। तो अभी जो है मैंने एप्रन भी डाल लिया था, क्योंकि मेरी ड्रेस मुझे लगा गंदी ना हो। तो हमने वहाँ पे ले लिया था, चाय वगैरह हमारा हो गया था। और अभी थोड़ा बहुत बर्तन पड़े थे, और वो जो है जो सूख गए थे बर्तन वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी जो है उनको बर्तन नहीं पता होता कि कौन सा बर्तन कहाँ एडजस्ट करना। तो ये मेरी ड्यूटी होती है कि कौन सा बर्तन कहाँ लगाना है। वो धुलने का काम तो कर लेती हैं, बट लगाने का काम मेरा ही रहता है।
तो सोचा कि चलो अब भाई अपनी ड्यूटी है तो उसको कर लेती हूँ। तो मैं फटाफट से बर्तन हटा रही हूँ यहाँ से, सूखे सूखे बर्तन। नहीं तो कई बार वो ऐसे करते हैं, गिल्ले बर्तन ही सूखे बर्तनों के ऊपर रख देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सोचा कि चलो पहले कर लेती हूँ। फिर अब मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। अब आ चुकी हूँ मैं मंदिर में, और मंदिर में जो है मेरा बहुत ही स्पेशल काम चलेगा। मैंने लगा दिए पर्दे बच्चों की वजह से, क्योंकि आपको मैंने बताया ही है कि बेटा जो है वो अपनी पसंद का सामान लेके आया था। तो ये जो है भगोने, इनमें हम वो सामान डालेंगे। तो एक है मम्मी का, जो कि मेरे हस्बैंड और देवर का है ये, और इसमें मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। और एक है छोटा सा दूसरा, वो है मेरे बेटे का। तो दोनों में डालेंगे हम सामान खाने पीने का। तो अभी देखो मैंने स्वास्तिक यहाँ पे बना दिया है, और जो है कलावा भी इनके उसमें बांधना पड़ता है इनके ऊपर से। तो कलावा मैंने बांध दिया था। अब मैं स्वास्तिक दोनों पे बना रही हूँ। ये मेरे बेटे का है। तो अब मैं इसमें डालूँगी सामान जो कि हम लेके आए थे मार्केट से, जो कि बेटा लेके आया था अपनी मनपसंद का। तो ये होता है ना कि इसमें बच्चे की पसंद का, बच्चे के लिए व्रत होता है, उनकी लंबी उम्र, उनकी अच्छी सेहत के लिए हम व्रत करते हैं। तो उनकी ऑब्वियस सी बात है, उनकी चॉइस का भी थोड़ा बहुत उस दिन अलाउ करना पड़ता है। वैसे मैं कम ही अलाउ करती हूँ, लेकिन ये देखो ये थैला भर के सामान ले आया था, तो ये मैंने भर दिया था। और ये जो है ये मेरी अहोई माता की माला है, और मेरा बेटा 6 साल का, 5 साल का कंप्लीट हो गया, छठवें में लग गया। तो ये 6 साल की मैंने जो है उस हिसाब से डाली हैं। 1-2 हम बादा की डालते हैं, एक्स्ट्रा डालते हैं। तो ये मेरे 6 साल के लगभग मोती जैसे हो गए हैं। और ये अहोई माता का कैलेंडर है। तो सबसे पहले हम इनको तिलक करते हैं। मैंने तिलक कर दिया था इनको, अहोई को भी तिलक कर दिया था। तो आज जो है हम गेहूं के दानों से मत्था टेकते हैं, और गेहूं के दाने और दूब डाले के पूजा करते हैं। तो देखो मैंने भगोने दोनों ये भर दिए थे, झकरियाँ, हमारे यहाँ झकरियाँ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। तो मैंने फ्रूट भी रख दिया था, और जो भी उनकी मनपसंद का सामान था वो रख दिया था। तो वो मैंने वहाँ पे लोटा रख दिया है, इसमें बनाऊंगी स्वास्तिक। और ये जल का लोटा है, गेहूं के दाने के ऊपर रखना पड़ता है। और जिस दिन भाई दूज होता है उस दिन अपने पानी में डाल के हम इससे नहाते हैं, उससे पहले लोटा नहीं उठाना पड़ता। तो उसके बाद ये देखो मैंने चांदी के सिक्के भी इसमें डाल दिए हैं। आपके पास चांदी के सिक्के ना हो तो आप सिंपल भी डाल सकते हैं। देखो कैलेंडर पे नाम का जो है वो खाना बना हुआ है, तो इसमें बच्चों के नाम लिखते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड देवर का नाम लिख लिया था, बेटे का भी लिख लिया था। अब मैंने देखो खाने में हमारा सब्जी का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये आलू गोभी की सब्ज़ी, ये मैंने आटा भी रेडी कर दिया था पूरियों के लिए। तो खाना हमारा हो चुका है डन, सिर्फ रह गई थी पूरियाँ बनानी। तो इतना सोचा बायना निकाल लेते हैं। तो आज भी बायना निकालते हैं और सास को देते हैं। तो मैंने भी बायना निकाला, और अपनी सास को, मेरी सास ज़्यादातर सूट ही डालती हैं, तो मैंने बायने पे पैसे और सूट और कुछ खाने पीने का उनका सामान रखा था, और ये मैंने उनको दे दिया है। अब वो बायना निकाल रही हैं, वो देती हैं बायना अपनी जेठानी को। ये देखो ये उनका है, क्योंकि उनकी सास नहीं है तो वो अपनी जेठानी को देती हैं। तो वो अलग से अपना करती रहती हैं, और मैंने जो है वो अपना कर दिया था। और ये देखो गांठ में दूबड़ा, और ये जो गेहूं के दाने हम पूजा करते टाइम बांध देते हैं, वो डालते हैं जल के लोटे में, जिस जल से हम अर्घ देते हैं। तो मैं डालना भूल गई थी, वो मैंने खोल के गांठ डाल दिया था उसमें। तो अब मैं तुलसी पे जला रही हूँ जोत, और जोत में जला के अंदर आ चुकी थी। और ये देखो ये जो हमने कहानी बोल दी थी, उसके बाद जब मत्था टेक लेते हैं तो ये जो गले में माला होती है बच्चों के गले में डालनी पड़ती है। और देखो मैंने अपने बेटे को सामान भी दे दिया है, उसके गले में माला भी डाल दी है। ये बहुत खुश हो चुका है कि आज मेरी दिवाली बन गई। अब मैं खा रही हूँ खाना। तो आज का ब्लॉग